जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर निष्ठा द्वारा आयोजित निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में मैं अंशु सिंह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नारी सरस्वती का रूप हो तुम, नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम। बढ़ जाए जब अत्याचारी, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम। नारी खुशियों का संसार हो तुम, नारी प्रेम का आधार हो तुम। तेरे रूप अनेक, नारी ईश्वर का चमत्कार हो तुम। महिलाओं की अलौकिक शक्तियों का भारतीय इतिहास भी गवाह रहा है और महिलाओं ने अपने आत्मबल, सहृदयता और शक्ति के माध्यम से इस संसार को सुचारू रूप से जागृत रखा है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गणेश वंदना से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक की जानी मानी नृत्यांगना सुश्री अनुराधा शर्मा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष योग शिरोमणि डॉक्टर गोपाल जी से प्रार्थना करूंगी कि वे सभी अतिथियों एवं दर्शकों का स्वागत करें। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में निशा द्वारा आयोजित आज के इस विमेन अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में मैं डॉक्टर गोपाल अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर मीनाक्षी पाहूजा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं और तैराकी के क्षेत्र में आपने अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपको भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि सुश्री कार्मेल त्रिपाठी जी, जो कि डायरेक्टर पब्लिक इन्फॉर्मेशन हैं बहाईज ग्रुप ऑफ पब्लिक अफेयर्स की। आप समाज सेवा के क्षेत्र में अनविरल कार्यरत हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं उन हमारी महिला विमेन अचीवर्स का, जिनको आज के इस कार्यक्रम में विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये संस्था विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। विशेष रूप से शिक्षा, समाज सेवा, आर्ट एंड कल्चर, स्वास्थ्य, जर्नलिज्म एवं अल्टरनेटिव साइंस के क्षेत्र में
ये संस्था कार्य कर रही है। पिछले कुछ माह पूर्व इस संस्था ने भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से एक अनूठा प्रयोग किया भारत स्कूल के बच्चों के लिए, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट पर इस संस्था ने काम किया, साइंस बिहाइंड मिरेकल्स एंड सुपरस्टिशंस। और उन बच्चों को ये बताया गया कि आज के समय में जो विभिन्न भ्रांतियाँ, कई बार इस तरह के ठग या ऐसे ढोंगी लोग जो कि चमत्कार करके दिखाते हैं और उसको भगवान की एक वो बनाकर प्रेरणा बनाकर ठगते हैं, उस लोगों से कैसे दूर रहा जाए। और ये कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। अंत में एक बार पुनः मैं अपने सभी दर्शकों का, अपने अतिथियों का एवं जो भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सारे विश्व में सन्नाटा था, सड़कें यूं सुनसान पड़ी थी। कोरोना के इस संसार पर कैसी भारी मार पड़ी थी, कैसी भारी मार पड़ी थी। हमारा अगला कार्यक्रम है उम्मीद। कोरोना के दौरान कलाकारों की व्यथा की कथा की भावपूर्ण अभिव्यक्ति करने जा रही हैं ओडिसी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव। घूमती मंडराती है जिंदगी की डगर, उम्मीद उदासी का विरोधाभासी सफर। कलाकार बिरादरी सौभाग्य पात्र स्वीकारे बधाई, काल्पनिक लोकों से परे स्वर्ण मंच की कामना ललचाई। लेकिन इन पिछले महीनों में वास्तविक नींव की याद दिलाई। तन मन धन और कला लक्ष्य है केवल मानव भलाई, मानव भलाई, मानव भलाई, मानव भलाई। घूमती मंडराती है जिंदगी की डगर, उम्मीद उदासी का विरोधाभासी सफर। सृजनात्मक कौशल्य बनाए पुल, जलाए दीप, पथ पर फैलाए गुल, प्रेम रस से भर दे हर दरार, आंसू पोछे लाए करार, लाए करार, लाए करार, लाए करार। घूमती मंडराती है जिंदगी की डगर, उम्मीद उदासी का विरोधाभासी सफर। एकजुट हो जीतेंगे अदृश्य अप्रत्याशित वार, एक साथ करे विरोध हर चोट का, हर प्रहार। एकमात्र कवच इस संक्रमण का है भाईचार। भूल जाओ उदासी, इस उम्मीद से हों हम उदार, हों हम उदार, हों हम उदार, हों हम उदार। घूमती मंडराती है जिंदगी की डगर, उम्मीद उदासी के विरोधाभासी सफर।
तिटिकता गदिगन तिरगड़ता 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 तिटिकता गदिगन धा। मोड़ चौराहे चराली पर खड़े सोचते हैं सब दुविधा है। मोड़ चौराहे चराली पर खड़े सोचते हैं सब दुविधा है। कौन से पथ पर चले हम सब, कौन से पथ पर चले हम सब, कब काट आए ना जाने कोई, कब काट आए ना जाने कोई। हर पड़ाव में अवसर की जोत सोई, उम्मीद उदासी का विरोधाभासी सफर, उम्मीद उदासी का विरोधाभासी सफर। स्वरमाला के सात स्वरों में ना कोई लड़ाई, स्वरमाला के सात स्वरों में ना कोई लड़ाई। सुरताल नृत्य मानो बहन भाई, सुरताल नृत्य मानो बहन भाई। नाट बांधे राखी, नाट बांधे राखी, भाव रस पकड़े कलाई, भाव रस पकड़े कलाई। देश में से सद्भावना की, देश में से सद्भावना की करे हम दुहाई, करे हम दुहाई, करे हम दुहाई, करे हम दुहाई, करे हम
करती हूँ हमारी आज के विशिष्ट अतिथि, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, बहाईज ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स और निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड की चयन समिति की अध्यक्ष मिस कार्मेल त्रिपाठी का। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे विजेताओं को अपनी शुभकामनाएं दें। Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, boys and girls, we are very much delighted to have you all join us in this beautiful event. I extend our warm welcome to you all for this event held under the banner of One Ocean, celebrating unity through arts, which is organized in collaboration with Nishtha Global Yoga Alliance and Sadhana Niketan Yogashram. The term One Ocean comes from the Baha'i writings, where the prophet founder of the Baha'i faith, Baha'u'llah, refers to mankind as drops of one ocean and waves of one sea. Throughout history, art has served as a vital force in the advancement of civilization. Through its various forms, art has enabled humanity to capture, create, and give expression to beauty. Through its unique language of symbols, metaphors, rhythms, movements, allegories, images, colors, and sounds, art can reach the depths of the human spirit and communicate profound meanings about the mysteries and subtleties of existence that the language of description cannot capture. Great art can thus at the same time move the soul, elevate the mind, strengthen the will, and upraise an individual's moral sense. At the collective level, it enriches culture and serves a timeless embodiment of the high-mindedness, creativity, wisdom, and aesthetic sensibilities of a people. As the Baha'i writings state, the diversity in the human family should be the cause of love and harmony, as it is in music, where many different notes blend together in making of a perfect chord. So, in a world where peace seems elusive, the One Ocean concert series offered itself as a contribution to the international community's commitment to strengthen the bonds of unity. This series endeavors to bring together art forms from around the world, a celebration of unity through arts. The series features classical and contemporary music and dance performances by artists from India and abroad. And likewise, for today, we feel honored to have not only wonderful artists with us, but amidst us, we have outstanding people who will be felicitated for their contribution to society. I would like to thank Dr. Meenakshi Pahuja, Associate Professor, Lady Shri Ram College, University of Delhi, who is an international swimmer and Nari Shakti Puraskar awardee, for being the chief guest. I also thank Ms. Nilakshi Rajkawar, Director of the Baha'i Office of Public Affairs, for being the special guest. I congratulate all the awardees of Nishtha Women Achievers Award 2024, which is the fourth time this event is happening. And I also thank Dr. Gopalji, who is the National Chairman of Nishtha. I thank Shri Aman Makkar, the General Secretary of Nishtha, who has been instrumental in putting all of this together. And I also thank all the other members of Nishtha and the Baha'i Office of Public Affairs and all of you who have joined us today for being a part of having this successful event. Thank you so much. Enjoy the event. अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा का स्वागत करती हूँ। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तैराक हैं। आपने तैराकी के क्षेत्र में अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा आपको देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारी विजेताओं को शुभकामनाएं दें। Hello everyone, Namaskar, this is Dr. Meenakshi Pahuja and I'm overwhelmed to join all of you today for the Nishtha Awards. I'm a forward recipient of Nishtha Awards और मैं निष्ठा NGO से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ
और काफ़ी समय से इनको योगदान दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है आप सबके बारे में जान के। द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट वेरी ईजी एंड नॉट वेरी ईजी टू बी अ निष्ठा Women Achiever Award winner either. So heartiest congratulations. I'm very happy to learn that women from such diverse fields and backgrounds have applied this year, and it was not easy for the jury to select each one of you. So you made it. So heartiest congratulations, ladies, and my request and appeal to each one of you who have made it today, continue your association with Nishtha NGO for a lifetime and make a difference to society as you have been doing so far. Heartiest congratulations. अब शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, कला एवं संस्कृति, वैकल्पिक विज्ञान और पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अद्वितीय कार्य किए हैं उन्हें निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हैं श्रीमती कंवलजीत कौर। छात्रों के लिए दयालुता, देखभाल और अत्यधिक स्नेह का प्रतीक, ये वे शब्द हैं जो हमारे बीच बैठी अध्यापिका श्रीमती कंवलजीत कौर के गुणों का सटीक वर्णन करने में सक्षम हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में 39 साल से जुड़ी रहीं। आप 10 साल तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत रही हैं। आपने शिक्षिका के रूप में इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिंदी, कंप्यूटर और वैल्यू एजुकेशन में ज्ञान प्रदान किया है। रिटायरमेंट के बाद आप टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मोटिवेशनल सेशंस देकर उनका मनोबल बढ़ाने में मदद करती हैं और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपने मिशन स्माइल 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 की शुरुआत सोशल मीडिया पर की। आप वर्तमान समय में एक काउंसलर के रूप में काम कर रही हैं। आपके जीवन भर की लगन और मेहनत को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब बारी है स्वास्थ्य के क्षेत्र की। इस कड़ी में पहला नाम है डॉक्टर नीता महेसेकर। आप नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, शिलोंग, मेघालय की डायरेक्टर हैं। आपने आयुर्वेद के क्षेत्र में एमडी और पीएचडी हासिल की है। इसके साथ ही साथ आप 7 अंतर्राष्ट्रीय और 3 राष्ट्रीय रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश कर चुकी हैं। आप CSMSS आयुर्वेद कॉलेज औरंगाबाद, महाराष्ट्र में प्रोफेसर हैं। आपने फीमेल इनफर्टिलिटी पर आयुष दर्पण फाउंडेशन द्वारा ई-बुक बनाने में सहयोग दिया। आप स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स की गवर्निंग बॉडी की सदस्य हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर तपस्विनी प्रधान, आप अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आपने अपने 20 साल के अनुभव में 10,000 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सर्जरीज की हैं। आपने तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में विभिन्न स्कूल्स एवं कॉलेजेस में लेक्चरर और मोटिवेटर के तौर पर इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने का भी काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो पर डॉक्टर तपस्विनीज कॉर्नर नाम के शो में आप लीड होस्ट हैं। फेस टू फेस ऑन दूरदर्शन नाम के शो में आप लाइव डिस्कशंस कर कैंसर की तरफ जागरूकता, रोकथाम और इसके उपचार की चर्चा भी करती हैं। आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में प्रशिक्षित गायिका हैं। आप एक अवार्ड विनिंग पेंटर और सितार वादक भी हैं। स्वास्थ्य की श्रेणी में आपके द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओं को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर पूर्णजीता सेन, अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो लक्ष्य को पाना असंभव है। योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग एक धर्म नहीं, योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है और इसी विज्ञान की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णजीता सेन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट एवं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से कार्डियो मेटाबॉलिक फिजियोलॉजी में PhD,
आप त्रिपुरा गवर्नमेंट में योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। आपने इंटरनेशनल योगा वर्ल्ड कप 2002 अर्जेंटीना में रजत पदक जीता है और आपने नेशनल योगा चैंपियनशिप 2002 बेंगलुरु में स्वर्ण पदक जीता है। योग एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और अब बारी है समाज सेवा के क्षेत्र की। इस क्षेत्र में सबसे पहला नाम है श्रीमती प्याली पाल। ममता, सहृदयता और उदारता, यह शब्द श्रीमती प्याली पाल के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। समाज सेवा की दृष्टि से आपने उड़ान प्रतिभा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसमें वंचित वर्ग के बच्चों को केवल पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि वे बच्चे समाज की मूल धारा का हिस्सा बन अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। पैसों की कमी होने के बावजूद भी यह संस्था बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल फीस, स्टेशनरी और जूतों जैसी चीज़ें उपलब्ध कराती है। संस्था में हर दिन 2 मील्स, नॉन हॉस्पिटलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर 1 डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। इसी सोच के साथ उड़ान प्रतिभा फाउंडेशन निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। आपकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती ललिता अध्यापक, आप सर्वोदय कन्या विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन की शिक्षिका हैं और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं। आपने इस क्षेत्र में अध्यापकों के हक के लिए देश के विभिन्न न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में आवाज़ उठाई है। आप टीचर्स लर्निंग कैंप में बतौर मेंटर के रूप में कई टीचर्स को ट्रेन करती आई हैं। आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पद्मिनी सिंघला द्वारा एथलेटिक्स अवार्ड मिल चुका है। कोविड काल में पिछड़े वर्ग के बच्चों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए आपने स्कूल चला घर और ललिता की पाठशाला नामक यूट्यूब चैनल्स बनाकर इन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई थी। आप एक लेखिका भी हैं। आपने उम्मीद और मोहब्बत नामक किताबें पब्लिश की हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब बारी है कला और संस्कृति के क्षेत्र की। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है डॉक्टर शर्बरी बैनर्जी। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट एंड एस्थेटिक एनसीईआरटी में म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं। आपके पास बच्चों और शिक्षकों को म्यूज़िक एजुकेशन में प्रशिक्षण देने का 2 दशक से भी ज़्यादा का अनुभव है। आप हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट रही हैं और आपने शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय एवं लोक संगीत का प्रचार प्रसार किया है और आप किराना घराने की गायिका हैं। आप प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो की रेगुलर कलाकार रही हैं। आपने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में भाग लिया है। आपने 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए संगीत में प्रशिक्षण के लिए कई किताबें पब्लिश की हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती जयंती माला मिश्रा, जीवन के कण कण में है नृत्य, खुशियों का स्रोत है नृत्य, नृत्य है क्रोध की भाषा, नृत्य है प्रेम की अभिलाषा। इन्हीं पंक्तियों से मैं कथक क्वीन जयंती माला जी का स्वागत करती हूँ। दूरदर्शन की ए ग्रेड आर्टिस्ट जिन्हें उर्वशी के नाम से भी जाना जाता है। नृत्य जगत में आपकी छाप देखते हुए सरकार ने आपको सिंगारमणि अवार्ड, उर्वशी अवार्ड और कथक क्वीन जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया है। बनारस घराने की 10वीं वंशज, आपने 2.5 साल की उम्र में ही अपना पहला कथक का प्रदर्शन दिया था। आप पद्मश्री श्रीमती सितारा देवी की सुपुत्री हैं और आचार्य चौबे महाराज की भांजी हैं। आप कलाकृति केंद्र की चेयरवुमेन हैं
और आप इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की पैनल मेंबर भी हैं। आपने हांगकांग, फिजी आइलैंड्स, यूएसए, ईस्ट अफ्रीकन देश, मॉरिशस, जापान और लंदन के माउंटबेटन हॉल में भी अपने अद्भुत कला की प्रदर्शन किया है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सुश्री मोनिका मुखर्जी, आपने 1992 में झूठ बोले कौवा काटे फिल्म की एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में फिल्म जगत में कदम रखा। आपने दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल्स को प्रोड्यूस किया और बाद में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गई। आपने कई टीवी शोज को एंकर किया जिसमें सुपरहिट मुकाबला और इक्के पे इक्का प्रमुख हैं। आपने स्टार प्लस के कोहरा नामक सीरियल में भी एक मुख्य भूमिका निभाई। आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी सुचारू रहकर जानवरों की मदद करती हैं। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब बारी है वैकल्पिक विज्ञान के क्षेत्र की। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है सुश्री हेमलता पावा। रेकी ग्रैंड मास्टर सुश्री हेमलता पावा, इस क्षेत्र में आपके पास 15 साल का अनुभव है और आप 13 साल से स्पिरिचुअल हीलर और ट्रेनर के रूप में काम कर रही हैं। रेकी के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब बारी है जर्नलिज्म के क्षेत्र की। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है साउथ कोरिया की सुश्री हेबिन सॉन्ग। आप वर्तमान समय में हानरियो न्यूज़ एजेंसी, KCN, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर काम कर रही हैं। आप एक एंकर और एक इंटरप्रेटर के पद पर इंटरनेशनल ह्यूमन ब्यूटी एंड हेल्थ ओलंपिक्स का नेतृत्व कर चुकी हैं। आप ग्लोबल योग अलायंस के अंतर्गत इंडो कोरिया बिजनेस एंड कल्चरल रिलेशनशिप की डायरेक्टर हैं। आप JNU से चाइनीज स्टडी में PhD कर रही हैं। इसके साथ ही साथ आप हांगकांग की एक कॉस्मेटिक कंपनी KOEL-CIA की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एशिया के विभिन्न देशों में आपका अनुभव और इंडिया कोरिया कल्चरल एक्सचेंज में आपका सहयोग सराहनीय रहा है। आपके इस अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हेबिन उल अंग वंग हामिदा, यानी चीयर्स टू हेबिन। सुश्री श्रिया काट्याल, आप MSTV, मारवा स्टूडियो फिल्म सिटी, नोएडा में जर्नलिस्ट रह चुकी हैं और आपने इंटरनेशनल चेंबर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर भी काम किया है। आपने 70 से भी ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन टॉक शोज़ को होस्ट किया है और आप रेडियो नोएडा 107.4 FM पर RJ रह चुकी हैं। आपने अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म दुर्गा में लीड रोल निभाया है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तुम प्रेम हो, तुम आस्था हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद की एकमात्र आस हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो। इसी भावना के साथ हम सब आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।